जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। आज एक खास लेक्चर है। एक इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में जानना है, बट उसके पहले हम हमें पता है कि एयर इंडिया अहमदाबाद विमान दुर्घटना, जो भगवान करे कि कभी ना हो, किसी के भी साथ ना हो, बहुत ही खतरनाक और अकल्पनीय दुर्घटना थी, जिसके अंदर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, इंडियन जो भी लंदन जा रहे थे, आउट ऑफ कंट्री के लोग भी जो यहाँ घूमने आए थे, वो भी वापस ही कर रहे थे, वापस जा रहे थे अपने घर। कोई अपने मम्मी पापा के पास जा रहा था, कोई अपने हस्बैंड के पास जा रहा था, कोई कोई तो पूरी फैमिली एक साथ जा रही थी। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और यह दुर्घटना हो गई, जो हमारे देश के लिए और एक मानवता के लिए, मानव के लिए बहुत ही दुखदेयी है। पर होने को कोई टाल नहीं सकता है, तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको स्वर्ग दे और उनके आत्मा को शांति दे। पर उससे जुड़ी एक चीज है जो हमें जानना है, एक डिवाइस है जो हमें सभी एरोप्लेन के अंदर देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं हम ब्लैक बॉक्स। अभी सुर्खियों में है कि ब्लैक बॉक्स मतलब क्या। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, वर्क कैसे करता है, उसके क्राइटेरियाज क्या हैं, उस किस किस चीज के लिए वो यूज होता है और कहाँ पे वो होता है, उसको कैसे ढूंढा जाता है। तो ब्लैक बॉक्स क्या है, वह कैसे काम करता है, वो हमें आज के लेक्चर के अंदर देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि ये पूरे ब्लैक कलर का हो, बट इसको नाम दिया गया है ब्लैक बॉक्स। और इसका कलर होता है ऑरेंज। इसका कलर कौन सा होता है? ऑरेंज। आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये डिवाइस है पूरा किस कलर का है? ऑरेंज कलर का है। इसमें दो भाग होते हैं। फर्स्ट होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, सेकंड होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दो होता है। पहला होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और इसे कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और आपको ये गोल सी चीज जो आगे देख रही है, इसे बोलते हैं रिकॉर्डर टेक्निकल फ्लाइट। एक किस चीज को रिकॉर्ड करता है? तो कि टेक्निकल फ्लाइट्स, टेक्निकल जो भी फ्लाइट के अंदर टेक्निकल इश्यूज होती हैं उसको ये रिकॉर्ड करता है। और सेकंड होता है, हमें पीछे देखने को मिलता है कॉइल जैसा, अंडर वाटर लोकेशन वेकन। वेकन मीन्स होता है कि हम देखते हैं कि दरिया किनारे जो भी दीवा डांडी की तरह खड़ा होता है, गोल गोल लाइटनिंग घूमता है, जो डायरेक्शन दिखाता है, उसे कहते हैं ये कि अंडर वाटर, वाटर के अंदर भी ये लोकेशन शो करता है। और ये क्रैश रेजिस्टेंस हाउसिंग है कि जब कोई भी एरोप्लेन क्रैश हो जाता है तो भी ये लोकेशन दिखाता है। तो ये दोनों डिवाइस है, अंडर वाटर लोकेशन बेकन और क्रैश रेजिस्टेंस हाउसिंग। और ये है अपना फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और ये है अपना कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर और ये टेक्निकल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो आगे देखते हैं कि इसके क्राइटेरियाज क्या है। फर्स्ट हम लेंगे सबसे पहले तो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको FDRO कहते हैं, कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिकॉर्डर उसकी पर्पस क्या है, उसके हेतु क्या है? तो कि रिकॉर्ड्स टेक्निकल डेटा और द एयरक्राफ्ट, उसकी टेक्निकल डेटा को वो रिकॉर्ड करता है। तो टेक्निकल डेटा क्या होता है? तो कि जैसे एरोप्लेन के अंदर है, उड़ती है, तो उसकी एल्टीट्यूड होती है, एयर प्रेशर्स होते हैं, वर्टिकल एक्सेलरेशंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, सारे सरफेस पोजीशन होते हैं, अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक रडार, एलरॉन, फ्लैपरॉन, उसके बाद जो भी अंदर पैडलिंग सिस्टम आता है वो सब, इंजन परफॉर्मेंस होता है, इनके अंदर फ्यूल कितना है, फ्यूल कैपेसिटी कितना है, कितनी फ्यूल है, कितनी चल सकती है, उसके टेम्परेचर्स क्या है, आरपीएम कितने हैं, रेजिस्टेंस पर मीटर जो उसको दिखाता है, ऑटो पायलट सेटिंग दिखाता है, लैंडिंग गियर दिखाता है, उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम्स दिखाते हैं कि उसकी ब्रेकिंग सिस्टम्स चल रही हैं। ये सारे जो भी होते हैं, ये डेटा जो होते हैं वो टेक्निकल डेटा के अंदर आ जाते हैं। तो इस सारे टेक्निकल डेटा को कौन रिकॉर्ड करता है? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। पहला एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि हाइट, कि कितनी एल्टीट्यूड पे है। जैसे कि रनवे यहाँ पे है, तो अगर प्लेन यहाँ से ऐसे टेक ऑफ कर रहा है तो ये जो होता है उसका क्या होता है? इसका एल्टीट्यूड हाइट होता है। उसकी एयर स्पीड, कि कितनी स्पीड से वो जा रहा है, उसकी जो एयर होती है, यहाँ पे पिटोट ट्यूब होता है एरोप्लेन के अंदर, पिटोट ट्यूब के अंदर से हम एयर प्रेशर उसका और एयर जो स्पीड जो है वो उसको नापा जाता है। तो जितनी स्पीड से जा रहा है तो उसकी एयर प्रेशर कितनी है सामने, वो ये रीड करता है। वर्टिकल एक्सेलरेशन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन है कि कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, स्पीड से। हेडिंग एंड डायरेक्शन कंट्रोल है कि डायरेक्शन के जो भी रहता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कंट्रोल सरफेस दिखाता है, उसके अंदर कंपास लगा रहता है कॉकपिट के अंदर, उसमें शो करता है, उसकी डेटा इसमें रिकॉर्ड होती है टोटल। सरफेस पोजीशन दिखाता है जो रडार और एलरोन का रहता है।
एलरोन मतलब क्या होता है, रडर क्या होता है, रडर सिस्टम होता है कि उसको घूमने में, प्लेन को, एरोप्लेन को घूमने में मदद करता है, उसका रडर पैडल होता है, उससे वो लोग कंट्रोल करते हैं। और एलरोन, एलरोन मतलब क्या होता है कि जो भी उसकी विंग्स हैं उसके अंदर एलरोन आते हैं और फ्लैप आते हैं, तो मिलके होता है फ्लैपरॉन। पर यहाँ पे सिर्फ एलरोन की बात की, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जो भी जो डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। इंजन परफॉर्मेंस, उसकी इंजन परफॉर्मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंजन परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि सारा कुछ इंजन के ऊपर डिपेंड होता है। उसके अंदर क्या आ जाता है, तो फ्यूल आ जाता है, फ्लो आ जाता है कि कितनी स्पीड से वो फ्लो कर रहा है फ्लू, टेम्परेचर आ जाता है, आरपीएम आ जाता है। ऑटो पायलट सेटिंग आ जाता है कि अगर पायलट ऑटो पायलट में डाल देता है तो प्लेन अपने हिसाब से एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है। लैंडिंग गियर, कि लैंड करते समय उसका गियर कैसा है, एंड ब्रेक स्टेटस, उसके अंदर ऑयल ब्रेक होता है। एरोप्लेन के अंदर कौन सी ब्रेक यूज होती है, ऑयल ब्रेक यूज होती है। हम जैसे नॉर्मल गाड़ियों में यूज करते हैं ब्रेक, वो ब्रेक होती है नहीं, ऑयल ब्रेक होती है। तो ये सारे चीज को कौन रिकॉर्ड करता है, तो फ्लाइट रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करता है। उसकी ड्यूरेशंस क्या है, तो उसकी ड्यूरेशंस को जानेंगे हम। स्टोर एट लीस्ट 25 आवर्स ऑफ फ्लाइट डेटा, तो उसको स्टोर करता है 25 आवर्स फ्लाइट डेटा को, 25 घंटे तक की जो वो डेटा रहती है वो स्टोर करती है। बट न्यू मॉडल्स में स्टोर मोर, पर अभी जो टेक्निकल जो अपने जो बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी, उसको ध्यान में रखते हुए जो कह रहे हैं, अब न्यू जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर आ रहा है, ब्लैक बॉक्स आ रहा है, उसके अंदर मे बी स्टोरेज अवर्स जो है वो ज्यादा है, तो ऐसा माना जा रहा है। तो ये हो गया FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। अब हम देखेंगे सेकंड, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दो चीज है। कॉकपिट मतलब क्या होता है कि जैसे एरोप्लेन है, उसके अंदर जो आगे पायलट जो बैठे रहते हैं, दो पायलट बैठे रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉकपिट। और पीछे जो होते हैं कौन होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, तो इसे हम कहेंगे, ये होता है, यहाँ पैसेंजर्स होते हैं और ये होते हैं पूरे कॉकपिट। तो कॉकपिट यानी VCVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। वॉइस से हमें पता चल जा रहा है कि वॉइस मतलब क्या होता है, तो कि आवाज होता है, कि अंदर की बातचीत जो होती है वो उसमें रिकॉर्ड की जा सकती है। तो उसकी पर्पस क्या है, इसके हेतु क्या है, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड ऑडियो इन कॉकपिट, साउंड इट कैप्चर्स, कौन से साउंड को कैप्चर करता है, तो पायलट एंड को पायलट कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन विथ एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अलार्म एंड वार्निंग सिस्टम। क्या क्या करता है, तो पायलट एंड को पायलट कन्वर्जेशन, तो पायलट एंड को पायलट, तो पायलट मतलब क्या होता है कि जो प्लेन को चला रहा है, और को पायलट का मतलब होता है कि जो उसके साथी है, कि जो उसका साथी है वो उसे चला रहा है। तो वो चीज जो है दोनों दोनों को बोल सकते हैं कि बीच में उनके कन्वर्जेशन, मतलब बातचीत, दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है उसे वो रिकॉर्ड करता है। कम्युनिकेशन, के दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन है, किसके साथ, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे हम रोड पे देखते हैं कि कोई भी ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, सिग्नल लगे होते हैं, वैसे ऊपर एयर के अंदर जो भी ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। उसको वो रिकॉर्ड करता है। अलार्म्स, जो भी अलार्म्स बजते हैं, एंड वार्निंग सिस्टम, एम्बिएंट कॉकपिट साउंड्स, एम्बिएंट जो भी कॉकपिट साउंड होता है वो, इंजन नॉइज और बटन क्लिकिंग, जो भी होता है, बटन के टिक टाक, अलार्म, टी टी टू टू, जो भी करता है, सारे चीज को कौन रिकॉर्ड करता है, तो ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड कर लेता है। ड्यूरेशन क्या है इसकी, तो एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ ऑडियो, 2 घंटे की जो भी क्रैशिस, जो भी जब भी क्रैश होने वाला रहता है, जब भी अंदर पायलट मिडे का जो भी जो सिग्नल है वो लास्ट में देता है, कि मिडे सिग्नल तभी दिया जाता है कि जब एकदम वर्ष में वर्ष कंडीशन हो और प्लेन की बचने की कोई भी संभावना ना दिख रही हो, तब वो मिडे का कॉल देते हैं। उसमें ये 2 घंटे तक ये ऑडियो रिकॉर्ड हो सकता है, 2 घंटे पहले तक का रहता है। एंड न्यूअर वन कैन रिकॉर्ड लॉन्गर, अब जो आ रहे हैं न्यू, वो ज्यादा टाइम तक वो रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है और डिजाइन कैसी है उसकी ड्यूरेबिलिटी, द ब्लैक बॉक्स स्पेशली डिजाइन टू सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन के लिए जो वो है डिजाइन किया गया, कैसे भी कंडीशन हो उसे कुछ नहीं हो सकता। कैसे, कौन सी कंडीशंस में से कुछ नहीं होता। एज टाइप कैपेबिलिटी, क्रैश इंपैक्ट एंड विच स्टैंड अप टू 3400 टाइम्स ग्रेविटी, 3400 टाइम्स ग्रेविटी जी फोर्स की से अगर वो गिरता है, क्रैश होता है,
कैपेबिलिटी से अगर वो क्रैश होता है तो भी उसे जो है उसे कोई नुकसान नहीं होगा। फायर इंड्योरेंस कितना है? 1100 डिग्री सेल्सियस उसके इंड्योरेंस है। इतनी तापमान में भी 2012 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस से भी उसको 60 मिनट तक भी उसे कुछ नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी तापमान को सहन कर सकता है ब्लैक बॉक्स। वाटर प्रेशर कितनी सर्वाइव कर सकता है डीप सी में? 6000 मीटर, 6000 मीटर डीप तक उसे वो सर्वाइव कर सकता है, उसे कुछ नहीं हो सकता। सारे चीज उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स जो है वो सेफ रहेंगे। कोरोजन आउटर शेल इज एन कोरोजन प्रूफ, उसे कोरोजन नहीं होगा, मतलब उसे जो काट लगती है कि लोखंड जो होता है पानी में रहने से, आग में रहने से वो उसे खराब हो जाता है, वो कोरोजन जो है वो कोरोजन प्रूफ है, उसे कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जानना कि ये डिवाइस होता क्या है। फिर से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके आत्मा को शांति मिले, और हमें इसमें से एक ये जो ब्लैक बॉक्स था उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। आजकल के बच्चों को ये सब चीज के बारे में नहीं पता होता है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ कि उन्हें नॉलेज हो कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है और वो कैसे कार्य करता है, किस चीज के लिए होता है, कैपेबिलिटी क्या है, ड्यूरेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे वो यूज होता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर था आपके लिए। फिर से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।